को हराना यानी नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करना। नीतियों का विरोध करने का मतलब ही होता है कि उनको सत्ता से बेदखल करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कृपा से मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन जनता ने इस चुनाव में तो उन्हें नकार दिया था। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में उपचुनाव होने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ साथ जेडीयू भी पूरी इस चुनावी रण में उतर चुकी है। और इस बीच चिराग पासवान ने भी ऐलान किया है कि वो 2 सीटों पर चुनाव जो हो रहे हैं उस पर वो खम ठोकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए चिराग गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं। किस तरीके से तैयारी जो है आप लोगों की है इस चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर के कोई विशेष तैयारी नहीं होती है। चुनाव हर एक सीटों पे होना होता है और हम लोगों की तैयारी संगठनात्मक रूप से हर एक सीटों पर होते रहती है। अभी आए दिन में हम लोगों का आशीर्वाद यात्रा चला है, तो तैयारी पूरी है और निश्चित तौर पे हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रदर्शन करेंगे? आप हराने के लिए लड़ रहे हैं या कि जीतने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, कोई भी चुनाव लड़ते हो, यहाँ तक कि अगर कोई निर्दलीय भी लड़ता है तो वो चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। नहीं, लेकिन आप लोग का गेम रहता है ना कि जेडीयू को हराना है। नहीं नहीं, जेडीयू को हराना यानी नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध करना। नीतियों का विरोध करने का मतलब ही होता है कि उनको सत्ता से बेदखल करना। बेदखल करने का मतलब होता है चुनाव हराना। तो निश्चित तौर पर हम उनका विरोध कर रहे हैं कि, और ये भी बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी दोनों सीटों से चुनाव लूज करेंगे। और ये मैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि जितना भी आज तक उपचुनाव हुआ है, करीब करीब जगहों पे उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी की हार हुई है, जनता दल की हार हुई है, और इस बार भी बहुत कड़ाके से वो चुनाव हारेंगे। जेडीयू कह रही है कि दोनों सीटों पर उनकी जीत हो रही है। कहने के लिए तो वो भी कह रहे थे कि कितनी सीटें मिली थी अभी पूरे चुनाव में हुआ था। हमारी पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, आधी सीट भी नहीं बचा पाए, तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। ये अलग बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कृपा से मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन जनता ने इस चुनाव में तो उन्हें नकार दिया था। अब वो खुद को बिहार का नेता कह लें, बिहार का मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक रूप से तो वो मुख्यमंत्री हैं ही। पशुपति पारस भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं जेडीयू को जितवाने के लिए। अपनी पार्टी के नेताओं को कह दिया गया है कि दोनों स्थान पर जाइए, चुनावी प्रचार कीजिए और जेडीयू के पक्ष में माहौल बनाइए। ये गठबंधन धर्म का पालन है, वो जहाँ पर हैं हर लोग करते हैं, उन कर रहे हैं, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो उनके समाज के लोग हैं, जो बिहार के युवक हैं, वो आदरणीय चिराग पासवान जी में अपना नेता देखते हैं और उनके आदर्शों को मानने वाले उनके लोग हैं। और असली वारिस जो लोक जनशक्ति पार्टी का है, इनको विरासत में मिला है पार्टी, रामविलास जी का जो असली वारिस है, उसके रूप में आदरणीय चिराग पासवान जी को ही लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसका आपको देखने को मिल जाएगा चुनाव परिणाम में। आखिरी सवाल है, कुछ दिनों पहले पशुपति पारस ने हमसे बातचीत में कहा था कि चिराग पासवान की स्थिति ये हो गई है कि वो चौराहे पर एक तरह से आ गए हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि उनकी ही पार्टी के सांसदों को मिलने के लिए पर्ची देना पड़ता था। देखिए, वो बाहर चले गए हैं तो कुछ भी आरोप लगा देते हैं। आज एक किसी चैनल पे आज तक में अंजना ओम कश्यप जी का इंटरव्यू आया था, उसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनकी माताश्री भी थी। तो किस तरह से वो रामविलास जी को चाहते थे, रामविलास जी ने कितना इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मान दिया है, अपने पिता के जैसा सम्मान दिया है। और सड़क पर अगर वो लाना चाहे तो प्रयास तो उन्होंने पूरा किया है। निश्चित तौर पर वो सड़क पर आ गए, लेकिन सड़क पर आ जाने का मतलब राजनीतिक रूप से कंगाल होना नहीं, राजनीतिक विरासत को लेकर के सड़क पे आए हैं। और एक बहुत बड़ा जनमानस आज उनके साथ खड़ी है और निश्चित तौर पर वो सड़क पे आके और बिहार की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। पशुपति पारस तो कह रहे हैं कि रामविलास पासवान की जो राजनीतिक विरासत है वो उनके ही पास है। भले ही संपत्ति का विरासत जो है वो चिराग का हक है, लेकिन जो राजनीतिक विरासत है वो ही है। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पास जो संपत्ति है वो बिहार की 12 करोड़ लोगों की है। और अगर वह संपत्ति की विरासत को मानते हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी उसके वारिस हैं, तो फिर इस बिहार के 12 करोड़ लोगों का असली वारिस आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके वारिस वही है संपत्ति के। चलिए, ये थे चिराग पासवान खेमे के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।